सभी दर्शकों को जय माता की जय माँ जय पीताम्बरा। माँ पीताम्बर। आज हमारे समक्ष परम पूज्य गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी हैं और माता रानी माँ भगवती बगलामुखी माता जी के जितने भी साधक भक्त हैं माता जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। माता जी की भविष्यवाणी को भी सुनते हैं, श्रवण करते हैं। बहुत सारे भक्तों को माता जी से दीक्षा भी प्राप्त होती है और बहुत सारे भक्त श्रद्धालु माँ भगवती की अनन्य उपासिका होने के कारण और माँ भगवती की दिव्य महिमा का वर्णन करने के कारण गुरु माता जी का दिव्य सत्संग सदैव ही प्राप्त करते रहते हैं। आज मैं माँ बगलामुखी साधना की इस सीरीज में गुरु माता जी से एक बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ। भक्तजनों, मैंने मेरी आंखों से देखा है, मैंने ही कई लोगों के अनुष्ठान गुरु माता जी से करवाए हैं। मेरे ही आग्रह पर बहुत सारे भक्त श्रद्धालु गुरु माता जी के चरणों में आए और माँ भगवती का दिव्य अनुष्ठान करवाए और फल भी प्राप्त किए हैं। जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा होता है। कई लोगों को 1 साल से ज़मानत नहीं मिल पाती है, कई लोगों को 2 साल हो जाते ज़मानत नहीं मिल पाती है, कई लोगों के ऊपर झूठे केस दर्ज हो जाते हैं और वे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन गुरु माता जी द्वारा अनुष्ठान करने पर उन्हें अच्छा फल प्राप्त हुआ है। वही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि राजनीति क्षेत्र में भी गुरु माता जी द्वारा बड़े-बड़े अनुष्ठान किए गए हैं और भक्तों को विजय प्राप्त हुई। महापौर जैसे व्यक्ति को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, विधायक बनने के लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो गुरु माता जी के सानिध्य में घटित हुए हैं और मैं आप सभी भक्तों के लिए ही गुरु माता जी से एक रहस्य बताना चाहूँगा, क्योंकि आज के समय में साधक और भक्त क्या है, इसमें बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। आज के समय में साधक कौन है, माँ बगलामुखी माँ का भक्त कौन है, किसे माँ बगलामुखी माँ की कृपा प्राप्त हुई, किसने माँ बगलामुखी माँ की साधना 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की है और कौन किस हद तक आगे बढ़ चुका है, कौन भक्त कितना माँ भगवती को समझ पाया है, इसमें भक्त श्रद्धालु बहुत कन्फ्यूज होते हैं। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाता है कि साधक कौन है, पंडित कौन है। और माँ भगवती के पीठ के नाम पर बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, जिसमें माँ भगवती को अपने वश में करने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। माँ बगलामुखी माँ के नाम पर बड़ी-बड़ी दुकानदारी चल रही है। एक ही दिनों में 1.25 लाख बीज मंत्र का अनुष्ठान हो जाता है और अनुष्ठान हो जाने के बाद में हम देखते हैं कि कई लोगों को लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गुरु माता जी ने विधायक के लिए अनुष्ठान किया है, महापौर के लिए अनुष्ठान किया है, कई लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फँसे, उनके लिए अनुष्ठान किया गया है। आप तो गुरु माता जी आपका व्यक्तिगत अनुभव बताइए, क्योंकि त्रिकालदर्शी माँ बगलामुखी शादिका के नाम से आपको भारतवर्ष जानता है। बहुत सारे आपकी वीडियो, बहुत सारी आपकी भविष्यवाणी यूट्यूब पर डली हुई है, जिसमें बिना जन्म दिनांक के आपने बहुत सारे भक्त लोगों की भविष्यवाणी की है और वह सिद्ध भी हुई है। तो माताजी, आप सभी भक्तों को कम से कम शब्दों में यह बताने का प्रयास कीजिए कि आप अनुष्ठान कितने दिनों का करते हो? कितने दिन माँ भगवती का व्रत करते हो? किस प्रकार से करते हो और उससे रिज़ल्ट मिलता है? इसलिए आप जो करते हो, जो आपके सानिध्य में भक्त लोग आएँगे, वे भी उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। आपके बहुत ही दिव्य और रहस्यमय शब्द सुनने के लिए मैं और मेरे साथ सारे दर्शक लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम चाहें कि गुरु माता जी अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगी। जय माँ पीताम्बरा। जय श्री महाकाल। सनातन धर्म की रक्षा हेतु, संपूर्ण विश्व की रक्षा हेतु श्री ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी देवी की आराधना की जाती है। पुत्र, आपका बड़ा ही सुंदर सुमधुर प्रश्न है और आपने यह प्रश्न जो छेड़ा है, यह संपूर्ण जगत कल्याण के लिए है और साधक सिद्धों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है, क्योंकि यह विषय को केवल जो माँ भगवती महाविद्याओं के साधक साधिका हैं, श्री ब्रह्मास्त्र महाविद्या के साधक साधिका हैं, उन्हें ही यह विषय पूर्णतः समझ में आएगा। और जैसे ही वे इस विषय को समझेंगे और जो माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की
पूजन पद्धति, आराधना, साधना के विषय में जो मैं आपको मार्गदर्शन देने वाली हूँ, यह मार्गदर्शन उन साधक साधिकाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। भक्तजनों, माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की आराधना करने के लिए सबसे पहले हमें गुरु शरण जाना होता है। जी। लेकिन गुरु शरण जाने के पूर्व ही माता पिता और सखा, सहेली ये भी बड़े परम सौभाग्य से मिलते हैं, क्योंकि भगवती के जो भक्त है, जो पूर्व जन्म में जिन्होंने महाविद्याओं की 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की भी आराधना किए होते हैं, पूर्व जन्म के साधक साधिका रहते हैं, जिनका भक्ति का जो पुरुषरण है, जिनकी भक्ति अधूरी रह जाती है, उनका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होने के बाद वे इस जन्म में भी वही ब्रह्म शक्ति, वे ही महाशक्तियों की शरण प्राप्त करते हैं और इस जन्म के शुभ कर्मों के प्रताप से, इस जन्म में उनकी भक्ति के प्रताप से, इस जन्म में इष्ट की प्रति उनके सुमधुर भाव से, लगाव के माध्यम से और प्रारब्ध के पूर्व जन्म की भक्ति का जब पुण्य फल जागृत होता है, तब माँ भगवती का मार्गदर्शन और उनके ही परम भक्त माता पिता के रूप में जीव को, उस मनुष्य को प्राप्त होते हैं। जी। माता पिता तो सज्जन और सिद्ध महापुरुष मिल ही गए, लेकिन जन्म के बाद में जो सखा मिलते हैं, जो सहेलियां मिलती हैं, ये भी दैविक शक्तियां ही होती है जो हमें सखा सहेली के रूप में प्राप्त होते हैं और फिर उनके साथ खेल खेल के रूप में भगवती की भक्ति आराधना करके और अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसके बाद में जब जैसे ही वह बालक या बालिका, साधक या साधिका जैसे ही बाल्यकाल से आगे चलते हैं, युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो भक्ति उनकी धीरे धीरे चरम सीमा पर जाने लगती है। इसके बाद किसी किसी मनुष्य को बाल्यकाल से ही गुरु सानिध्य प्राप्त हो जाता है। जी। किसी को माता पिता के स्वरूप में, किसी को सखा के स्वरूप में, किसी को गुरु के स्वरूप में ही भगवती के दिव्य भक्ति का मार्ग प्राप्त होने लगता है। जैसे मुझे ही ले लीजिए, मुझे तो बाल्यकाल से ही कहूँ, और बाल्यकाल से तो भक्ति है ही भगवती की, लेकिन जब मेरी माता श्री, मेरे पिताश्री मुझे बताया करते हैं कि जब मैं अपनी माँ के उदर में थी, कोख में थी, उसी समय मेरी माता अखंड तप में लीन रह जाती थी और माँ भगवती रुद्र तारा, जो भगवान शिव की हृदय प्रिया है, जिन्हें काली के बाद एक जटा कहते हैं, जिन्हें ब्रह्म शक्ति रुद्र तारा महाविद्या की आराधना मेरी जो माता श्री हैं वो करती थी। मेरे पिताश्री माँ भगवती 10 महाविद्याओं में जो माँ भगवती द्वितीय महाविद्या रुद्र तारा है, उनके उपासक हैं और माँ भगवती रुद्र तारा की कृपा से ही मेरे पिताश्री ने अखंड ब्रह्म ध्यान अलीन समाधि जैसे भक्ति मार्ग के अंतिम चरण को प्राप्त करके और वह आनंदमय कोष को प्राप्त करके और भगवती की आराधना से ही, भगवती से प्रार्थना करके ही मुझे प्राप्ति का योग बनाया और मेरे माता पिता की भक्ति के प्रभाव से ही मेरा इस लोक में अवतरण हुआ। और मेरे वाक्य में किसी भी महापुरुष को अगर त्रुटियां नजर आती हैं कि माँ आपने यहाँ ये शब्द ऐसा कहा है, तो जहाँ मेरे वाक्य आपको समझ में ना आते हों तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके और मुझे ज़रूर संकेत करें। मैं सुधार करके पुनः आपको वीडियो में वह वाक्यों का हिंदी अनुवाद, हिंदी तो अभी मैं बोल रही हूँ, विस्तार पूर्वक आपको जानकारी अवश्य प्रदान करूँगी। तो जैसे जैसे भक्त, भगवान का भक्त, ब्रह्म शक्ति के भक्त, महाविद्या शक्तियों के जो भक्त है, जैसे जैसे इनकी उम्र आगे बढ़ती है, भक्ति भी चरम सीमा पर जाती है, फिर गुरु सानिध्य प्राप्त होता है। इसके बाद में गुरु मार्गी होने के बाद ही भगवती ब्रह्म विद्या की दीक्षा दी जाती है। दीक्षा के बाद ही ब्रह्म शक्ति की आराधना का शुभ और सटीक मार्ग बताया जाता है।
जैसे स्कूल में एडमिशन होता है तो क ख ग पढ़ाया जाता है, इसी प्रकार भक्ति मार्ग के प्रथम चरण में ही भगवान का नाम सिमरन किस प्रकार करना है वह ज्ञान दिया जाता है। जब आपको वह दिव्य मंत्र पूर्णतः रट जाता है, जैसे क ख ग ऐसा रटते हैं, फिर उसके बाद उसको वर्णमाला जोड़ने का मार्ग बताते हैं टीचर मास्टर। क्रम इसी जी। प्रकार भौतिक जगत के सुख प्राप्ति के लिए आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, इसी प्रकार आध्यात्म जगत के सुख पाने के लिए भी आपको गुरु शरण जाना पड़ता है। गुरु शरण यानी एडमिशन, एडमिशन यानी गुरु दीक्षा। इसके बाद में गुरु मंत्र पूर्णतः आप सीख जाते हैं, रट लेते हैं, जल्दी से बोलने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको गुरु न्यास करना सिखाते हैं। सबसे पहले आसन की शुद्धिकरण होनी चाहिए, दसों दिशाओं का बंधन होना चाहिए, जी। ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दसों दिशाओं में से किसी भी दिशा से आपको अटैक ना कर पाए, आपकी भक्ति में त्रुटि ना हो पाए। दसों दिशाओं का बंधन, करण न्यास, हृदय आदि न्यास, ऋषि न्यास, ये सारे न्यास करना होता है। कुल्लू का भी करना पड़ता है, कुल्लूका का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और साधना के और भी बाकी गुप्त मार्ग है जो केवल शिष्यों को समझाया जाता है, टीवी चैनल के माध्यम से नहीं बताया जाता, क्योंकि भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए यह गुप्त मार्ग होते हैं जो ऋषि मुनि महात्मा जन केवल अपने भीतर रखते हैं, और जो उनके हृदय प्रिय शिष्य होते हैं उन्हें वह दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी यह दिव्य ज्ञान, दिव्य साधनाएं, माँ भगवती का पूर्ण सुख, पूर्ण सानिध्य प्राप्त कैसे किया जाता है। पूर्ण सानिध्य, पूर्ण सुख प्राप्त कर लेने के बाद में इस विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए वे साधक साधिका फिर अनुष्ठान करते हैं। जिस साधक को जो इच्छा पूर्ति चाहिए होती है, जिस भक्त को जो इच्छा पूर्ति चाहिए होती है, उनकी इच्छा के अनुसार वह ऋषि, वे साधक, जो सामने आया हुआ जजमान होता है उसकी इच्छा देखते हैं कि तुझे क्या चाहिए, किस कारण हेतु तुम माँ बगलामुखी देवी का दिव्य अनुष्ठान पूजन करना चाहते हो। वैसे सभी मनुष्य बगलामुखी देवी की आराधना उन कर पाते हैं, लेकिन उनका दिव्य अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अनुष्ठान और सामान्य पूजा में बहुत अंतर होता है। भक्तजनों, केवल हवन कर लेने मात्र से आपकी बाधाएं दूर नहीं होती है, आपके भाग्य चक्र नहीं बदल जाते। हवन केवल मात्र कर लेने से आपकी आत्म शांति होती है, भगवती फिर भी प्रसन्न होकर के आपको वह फल प्रदान करती हैं, लेकिन संपूर्ण सुख और संपूर्ण सफलता प्राप्ति के लिए आपको संकल्पबद्ध होकर ही दिव्य अनुष्ठान करवाना चाहिए। और जब आप गुरु सानिध्य में हो गए हैं और आपने अनेक पुरुष चरण को प्राप्त कर चुके हैं, कुछ भक्त कहते हैं कि हम बगलामुखी अनुष्ठान स्वयं करते हैं, तो आपकी भक्ति कौन सी सीमा पर है, जी। कितने पुरुष चरण आपने कर चुके, गुरु सानिध्य में रह करके आपने कितने पुरुष चरण किए हैं, अनगिनत किए हैं या गिनती में किए हैं। तो ये सारा दिव्य ज्ञान गुरु के पास ही प्राप्त होता है। तो पुस्तकी ज्ञान धारण करके केवल ज्ञान बघारने वाले संत आपको अनेक मिल जाएंगे, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु मिलना मुश्किल होता है। और इस संसार में, इस धरा पर अनेक सिद्ध महापुरुष हैं जिन्हें दिव्य गुरु कहा जाता है। पहले गुरु होता है, फिर परम गुरु होता है, फिर दिव्य गुरु होता है, फिर इष्ट गुरु होता है, उसके बाद में फिर सिद्ध गुरु होता है। तो गुरु भी क्रमशः बनाने होते हैं। और आप कहें कि गुरु एक ही बार बनाते हैं, आप क्रमशः एक ही कह रही हैं, तो ऐसे भक्तों से कहना चाहूंगी, भक्तजनों, जिस प्रकार भौतिक सुख पाने के लिए आपको पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं क्लास, 10वीं, फिर पूरा एजुकेशन बनाते तक, एजुकेशन पूर्ण करते तक, पूर्ण पढ़ाई करते तक कितने गुरु चेंज करने होते हैं, इसी प्रकार आध्यात्म जगत के
क्षेत्र में भी आपको अनेक गुरु की प्राप्ति चाहिए होती है, और वे गुरु होते हैं सत्संग रूपी गुरु, जो गुरु आपको सत्य का बोध करा देते हैं। सत्संग का मतलब होता है सत्य का बोध कराने वाला, सत्य का ज्ञान कराने वाला, सत्य के मार्ग पर चलाने वाला, सत्य में डुबा करके, डुबकी लगा करके, आपको पकड़ के डुबकी लगा करके और परम दिव्य परम सत्य के साक्षात्कार करा देने में जो सक्षम होते हैं, वे परम सिद्ध गुरु होते हैं। और देखो, गुरु तो बड़े प्रेम से आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती तो थोड़ा तेज रूप धारण करके और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, फिर भी आपकी उजड्डता के कारण आप नहीं समझ पाते हैं, तो फिर थोड़ा सा रौद्र रूप धारण करके गुरु आपको समझाते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती तो थोड़ा और ज्यादा डांट करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार में पहले मनुष्य फंसा होता है, और उन अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर खींच कर जो ले आते हैं और परम दिव्य परम सत्य का जो बोध करा देते हैं, वह दिव्य गुरु होते हैं। तो दिव्य गुरु की प्राप्ति तक आपको गुरु बनाने पड़ते हैं। माता जी ने बहुत ही अच्छे प्रश्न का जवाब दिया और बहुत ही सुंदर रूप से माता ने बताने का प्रयास किया कि माँ बगलामुखी माता जी की साधना हम करते हैं, हम बार बार करते रहते हैं, लेकिन कितने पुरुष चरण कर लिए, क्योंकि जैसे जैसे भक्त माँ बगलामुखी माँ की साधना करता है, वैसे वैसे मौन भी होना चालू करता है, वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। और जब किसी संत को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तो वो हर किसी के लिए अनुष्ठान नहीं कर सकता। वे परम सौभाग्यशाली शिष्य होते हैं, परम सौभाग्यशाली भक्त होते हैं जिनके अनुष्ठान गुरु स्वयं करते हैं। ऐसा नहीं कि व्यापार खोल लेते हैं माँ बगलामुखी माँ के साधक कि 1000 लोग दिन में आओ, 1000 लोगों के हवन करवा दो, 1000 लोगों के अनुष्ठान करवा दो। यह सिर्फ व्यापारीकरण है। सिद्ध साधक योगी मुनि महात्मा तो नसीब वाले भक्तों के लिए ही प्रार्थना करते हैं। माता जी ने बहुत ही अच्छे से इस बगलामुखी साधक परिवार और बगलामुखी साधना का रहस्य बताया। एक चीज मैं अंत में गुरु माता जी से अवश्य पूछना चाहूँगा, आप सभी भक्तों के लिए एक प्रश्न जो मूल है वह जरूर बताएं माता जी, कि आप अनुष्ठान माता कितने दिनों का करते हो, कितने दिनों में अनुष्ठान होता है? क्या एक दिनों में अनुष्ठान हो सकता है या एक दिनों में ऊर्जा को बनाकर किसी के खाते में भेजा जा सकता है? यह रहस्य थोड़ा बताने का प्रयास करें। भक्तजनों, एक दिन में बगलामुखी ब्रह्मास्त्र महाविद्या का दिव्य अनुष्ठान संपन्न होता ही नहीं है, प्रारंभ ही नहीं हो पाता, तो अंत कैसे होगा? कुछ कुछ भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं एक ही दिन में माँ बगलामुखी देवी का अनुष्ठान हो जाएगा, पूर्णाहुति भी हो जाएगी और यज्ञ संपन्न हो जाएगा और आपको तत्काल फल मिल जाएगा। भक्तजनों, ऐसा तब संभव होता है जो लंबे समय से खंडरों में, दिव्य गुफाओं में ऋषि मुनि महात्मा जन तप कर रहे हैं और वे ब्रह्म शक्ति की आराधना में लीन हैं। उन्हें इन दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, यह भौतिक संसार से, यह माया संसार से कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो ऋषि गृहस्थ में है तो भी वह यह कार्य कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ सुख में रहने के बाद भी वे परमात्मा की भक्ति में लीन हैं, उन्हें इस माया से कोई मतलब नहीं है और दोनों पति पत्नी अपनी साधना में लीन हैं। और ऐसे सिद्ध साधक महापुरुष जब आपको मिल जाते हैं तो एक ही दिन में पूजन तो क्या, आशीर्वाद देने मात्र से आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप चाहें कि भगवती की कृपा एक दिन में अनुष्ठान हो जाते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। भक्तजनों, भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की आराधना साधना दो विधि से की जाती है, एक वाम मार्गी साधना, दूसरी दक्षिण मार्गी साधना। यह साधक के ऊपर है कि वह कौन सी साधना कर रहा है, लेकिन यजमान को तत्काल रिजल्ट चाहिए होता है। तब भी कम से कम भगवती की आराधना साधना दिव्य अनुष्ठान कम से कम 21 दिन के पूर्व तो सफल होता ही नहीं है। अगर साधक कहे, अगर कोई भक्त कहे
कि हम ज़्यादा विद्वान लगा करके, मतलब अनेक ब्राह्मण लगा करके 2 दिन में ही हम बगलामुखी देवी का अनुष्ठान संपन्न कर देते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि कम से कम 36 घंटे तो माँ भगवती के दिव्य साधना अनुष्ठान में औरा तैयार होने में लगता है। तो 36 घंटे में औरा तैयार होता है। इसके बाद वह साधक, यजमान जो संकल्प करता और अनुष्ठान करता, यह दोनों वह चक्रवात, वह घेरे के भीतर ही रहते हैं। और जब तैयार होता है तो जो साधक जिस भक्त के लिए अनुष्ठान कर रहा होता है, जब तक अनुष्ठान संपन्न नहीं होता, वह भक्त उसी औरे के भीतर रहता है। वो कहीं भी जाए, चाहे वो खेत में रहे, घर में रहे, जंगल में रहे, जॉब में रहे, विदेश में रहे, लेकिन भगवती का वह दिव्य चक्र वह औरा के भीतर ही रहता। भगवती की कृपा से उनकी रक्षा होते रहती है। तो भक्तजनों, भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की आराधना, साधना और अनुष्ठान करने के लिए कम से कम 21 दिन तो लगता ही है। बहुत ही सुंदर माता जी ने जानकारी बताई, क्योंकि 36 घंटे का औरा जो गुरु माता जी ने बहुत ही बड़ा रहस्य बताया, यह साधकों के काम की बात है। कई बार ऐसा होता है कि जो जातक होता है वह भी ज्ञानवान नहीं होता है, और जो अनुष्ठान करता होता है ब्राह्मण, वो भी ज़्यादा ज्ञानवान नहीं होता है। इनका उद्देश्य है करवाना और उनका उद्देश्य है करना, और कुछ समय बाद देखते कि रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो पहली बात तो 3 प्रकार के गुरुओं का वर्णन मिलता है, मानव गुरु, सिद्ध गुरु और दिव्य गुरु। जो सिद्ध हो जाते बड़े ही अलौकिक होते हैं, सिद्ध गुरु को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि हमारे समक्ष गुरु माता जी है, देवी ज्ञानेश्वरी माता, इनकी बहुत सारी भविष्यवाणी पड़ी है यूट्यूब पर। बहुत सारी, इतनी सारी भविष्यवाणी पड़ी कि उसमें गुरु माता जी ने किसी से जन्म दिनांक नहीं पूछा, और इतने बड़े-बड़े रहस्य माता जी ने बता दिया। तो इनकी 25 साल, 30 साल की जो गुरु माता जी की साधना है, ऐसे कितने ही पुरुष शरण सवा लाख की गुरु माता जी ने आज तक कर लिए हैं। उन पुरुष चरणों के परिणाम स्वरूप माताजी का जो आज्ञा चक्र जागृत हुआ है, उन्हें जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, वे उसी से ही भविष्यवाणी करती है। और ऐसे दिव्य साधक के साथ माँ भगवती प्रति पल प्रति क्षण रहती है। तो यह तो परम सौभाग्यशाली भक्त हैं, जिन्हें ऐसी गुरु माता जी का सानिध्य प्राप्त होता है, और गुरु माता जी से अनुष्ठान करने के लिए सौभाग्य भी प्राप्त होता है। और आप सभी को यह भी बताना चाहूँगा कि परम पूज्य सद्गुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी, जो 3-3 माह तक अखंड ब्रह्म ध्यानालीन जीवित समाधि लिए हैं, 5 दिनों की जीवित समाधि ली है, वे गुरु माता जी के पिताश्री हैं, मानव कल्याण सेवा आश्रम सिवनी। और गुरुदेव जी की जो अखंड साधना रही है, अखंड तप रहा है, उसका एक बहुत बड़ा दिव्य तप बल माता जी को प्राप्त हुआ है। और वास्तव में गुरु माता जी के जीवन में वह पूर्ण कृपा को भी प्रदान करता है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके अनुष्ठान गुरु माता जी ने किए हैं, और उन्हें पूर्ण फल भी प्राप्त हुआ है। और ऐसे सैकड़ों फर्जी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, आडंबरी लोग हैं, जिनके अनुष्ठान गुरु माता जी ने नहीं किया है। क्योंकि जो भक्त निर्मल भाव रहित होकर माँ भगवती की शरण में आता है, उसी की ही माँ भगवती के दरबार में रक्षा की जाती है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो इस वीडियो में गुरु माता जी ने हमें दिव्य रहस्य प्रदान किया है, उस दिव्य रहस्य को जानें, समझें और अपने जीवन में धारण करें। और अगर आप किसी प्रकार का अनुष्ठान करवाना चाहते हो गुरु माता जी से, तो आप माँ बगलामुखी माँ के पीठ सिवनी आकर माता जी के साथ सबसे पहले चर्चा करें, अपनी भविष्यवाणी करवाएं, अपने बारे में बिना जन्म दिनांक की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। फिर उसके बाद गुरु माता जी बताएंगे आपको कि किस प्रकार का आपको अनुष्ठान करना होगा, कितने दिन चलेगा, या फिर आप स्वयं भी अनुष्ठान करना चाहते हो, तो गुरु को तो धारण करना होगा। और गुरु धारण करने के लिए आपको सिवनी आना होगा। नागपुर से 150 किलोमीटर दूरी पर सिवनी है, जबलपुर से 150 किलोमीटर दूरी पर सिवनी है, छिंदवाड़ा से 60 किलोमीटर दूरी पर सिवनी है। आगे आने वाले वीडियो में गुरु माता जी से और दिव्य रहस्य हम प्रदान करेंगे। हम चाहेंगे कि सभी साधक भक्तों को गुरु माता जी का आशीर्वाद प्रदान हो, और वीडियो के माध्यम से भी सभी भक्तों को गुरु माता जी आशीर्वाद प्रदान करें, यही हमारी आपसे अंतिम इच्छा है। जय माँ भगवती, जय माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या, जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।
माँ भगवती की दिव्य पूर्ण कृपा आप सभी दर्शकों के जीवन में बनी रहे। भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या आपके जीवन में कल्याण करे, परम कल्याण करे। जय माता पिताम्बर। जय माँ।